शनि के बिना कोई तरक्की नहीं कर पाता, शनि के बिना कोई भी अपने वो ऊंचाई या वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा जो उसने अपने जीवन में सोचा था। शनि देव ही एकमात्र वो ग्रह है, अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो आपको वो चीजें तक दे सकते हैं जो आपने सोची नहीं। और अगर शनि ने अपनी कुपित दृष्टि से आपको देख लिया तो वो चीजें आपके साथ कर सकते हैं जो आपने सोची नहीं। कुल मिलाकर के शनि न्याय के देवता है, कार्मिक देवता है। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए शनि देव का वक्री होना या वक्री चले जाना कब से कब तक और क्या प्रभाव लेकर के आएगा। देखिए, शनि ग्रह वो ग्रह होते हैं ना जो बहुत ही स्लो चाहते हैं। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा स्लो चलने वाले ग्रह हैं, बुजुर्ग ग्रह माने गए हैं, बहुत न्यायप्रिय ग्रह हैं, कर्म पे विश्वास रखने वाले ग्रह हैं। शनि कभी नहीं कहते कि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाओ। शनि हमेशा कर्म के प्रति आपको ईमानदार बनाने की कोशिश करेंगे। और शनि के प्रभाव भी आप है ना, शनि से डरने की जरूरत नहीं है, शनि को समझने की जरूरत है कि शनि आपसे क्या चाहते हैं। और शनि जहां पर भी बैठते हैं, अगर उस भाव को समर्पित हो जाए अपन, कहीं पर भी बैठे शनिदेव, कहीं पर भी, जैसे मिथुन राशि के लिए अभी 9वें भाव भाग्य भाव में, पिता के भाव में, धर्म के भाव में बैठे हैं, अगर यहां से समर्पित हो गए, आपने खुद को समर्पित कर दिया, यहां पे शनिदेव का वक्री होना, मार्गी होना सब कुछ फायदा ही देगा, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बात करेंगे कि शनिदेव कब से कब तक आपके यह समय चलेगा वक्र अवस्था वाला। तो वक्र अवस्था 30 जून से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक वक्र अवस्था में शनिदेव रहेंगे। अब इस वक्र अवस्था का आप पे क्या प्रभाव आना है, देखिए बड़ी चीज थी वो तो मैंने बताई। अब आगे की अगर चर्चा करें तो यहां पे आप देखिए, आपके योग कारक ग्रह या मित्र ग्रह शनिदेव होते हैं, क्योंकि 9वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं। मिथुन राशि के लिए ये 8वें भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि एक तो आपके जो राशि स्वामी होते हैं या लग्न स्वामी होते हैं, उसके साथ में शनिदेव की मित्रता भी है। दूसरा, शनिदेव को दुख दर्द भी मिला, शनिदेव आपके दुख देने वाले ग्रह भी हैं और आपके सुख या भाग्य को देने वाले भी यही ग्रह हो जाते हैं, धीमे चलने वाले हैं। तो यहां पे आपके जीवन में, मैं यहां पे पूरी अगर ऑल ओवर लाइफ की भी अगर बात करूं ना, तो मिथुन लग्न वाले विशेष लग्न पे जाएगा, तो राशि में तो आएगा ही, लेकिन लग्न पे भी अगर बात करेंगे तो मिथुन लग्न वाले जातकों के जीवन में दुख दर्द भी बहुत धीरे धीरे आते हैं और सुख या भाग्य भी बहुत धीरे धीरे तरक्की देता है इनको, राशि पे भी और लग्न पे भी। तो यहां पे ये चीज बनती है। अभी क्योंकि यह वक्री कहां पे हो रहे हैं, भाग्य भाव में जाकर के वक्री हो रहे हैं, तो इससे एक हाउस पीछे का भी प्रभाव लाते हैं, क्योंकि ये अपन ने हर जगह पे देखा, हमेशा महसूस किया। जब जब वक्री अवस्था में गए हैं शनिदेव या कोई भी ग्रह वक्री गया है, तो जहां पे वह बैठता है उसके एक हाउस पीछे का भी प्रभाव लेकर के आता है। तो यहां पे शनिदेव को आप समझेंगे कि आपके मित्र ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, भाग्य भाव के दाता हैं ये। तो यहां पे अष्टम भाव के जो भी परेशानियां आपने झेली हैं उनमें यह कमी करवाएगा, या यहां से आपको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। इसमें सबसे पहला जो होगा अष्टम भाव का प्रभाव में अगर देखेंगे तो अष्टम भाव आपका ससुराल है, तो ससुराल पक्ष से आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सहारा, ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट यह शनि दिलवाने वाले हैं। लेकिन शनि कारक किसके होते हैं, धीरे देने के, स्लो हो जाते हैं शनि। तो जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, देखिए शनि की दृष्टियां तो बड़ी टेढ़ी होती है, फिर भी यहां पे कहेंगे क्योंकि योग कारक ग्रह है इसलिए दृष्टियों में भी यह देंगे, लेकिन शनि के स्वभाव के मुताबिक, शनि का स्वभाव धीरे है, स्लो है, तो यह स्वभाव के मुताबिक धीरे ही देंगे। तो सबसे पहली बात यहां पे यही आ जाती है, ससुराल पक्ष ये आपको सपोर्ट करेगा, आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन सपोर्ट करेगा। जितनी आपके ससुराल की क्षमताएं होंगी वैसे सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे एक चीज तो ये बनती हुई नजर आएगी।
अब ये शनि जो है ना, ये शनि क्योंकि देखिए 8वां भाव है और उसके स्वामी भी है, वक्र अवस्था में है, तो ये शनि जो है रिसर्च करने वाले कोई लोग हैं तो उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। ये वक्री अवस्था में कोई लोग रिसर्च करते हैं, किसी भी फील्ड में हो रिसर्च करते हैं, तो यह फायदा आपको दिलवा करके रहेगा। कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको फायदा दिलवाएगा ये, या इसको कहें कोई विदेश में रह करके पैसा कमा रहे हैं, विदेश में रह करके काम कर रहे हैं, तो उनको भी यह फायदा दिलवाने का काम करेगा शनि यहां पे। अब यहां से आपको थोड़ा सा, ये शनि है ना, थोड़ा सा आपको डिवाइन नॉलेज की तरफ भी लेकर के जाएगा, क्योंकि धर्म भाव में बैठे हैं शनि, तो धर्म भाव में बैठ करके धर्म की नॉलेज एक भाव पीछे से दिलवा करके रहेंगे। तो यह अकल्ट साइंस या डिवाइन नॉलेज में आपको जोड़ करके रखेगा। हो सकता है आपका इंटरेस्ट जाग जाए इन चीजों में। तो ये चीज एक अपने को समझ में आती है, क्योंकि शनि रात्रि के कारक हैं, रात्रि विचरण करने वाले ग्रह हैं, तो रात्रि में सक्रिय भी हो जाते हैं। तो इस वक्र अवस्था में आप लोग देखेंगे कि शनिदेव जो है आपकी नींद को थोड़ा सा खराब या थोड़ा सा डिले करवाने का काम करेंगे। जो मिथुन राशि वाले जातक टाइम पे सो जाते हैं उनको थोड़ा देर से नींद आए, ये चीज यहां पे आपके बननी शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि ये 9वें भाव में है, धर्म के भाव में है, और खुद भी धार्मिक है शनिदेव अपने, देखिए शनिदेव वो ग्रह हैं जो आडंबर पसंद नहीं करते। कभी भी यह शनि ये नहीं कहेंगे कि तुम मेरी पूजा करो बैठ के, शनि कहेंगे तुम काम करो मैं देख लूंगा सारी चीजें। शनि ये नहीं कहेंगे कि तुम है ना अब रोज जाकर के मंदिर चले जाओ, शनि नहीं कहते। शनि कहते हैं कि मैं अगर चल रहा हूं तुम्हारे साथ में तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत करनी है, जहां मैं बैठा हूं वहां पे समर्पित हो जाओ। तो यहां पे ये है ना, शनि आपको, अगर आप अपने पिता से समर्पित नहीं रहते हैं, क्योंकि पिता का भाव है, तो यहां पे अगर पिता से समर्पित नहीं रहते हैं तो आपको फिर यह शनि भाग्य में कमी लाएगा, भाग्य को खराब करने का काम करेगा। तो यहाँ पे एक ही चीज बनती है कि शनि यहाँ पे आपको चाहेगा अपने पिता से समर्पित हो जाए, आर्ग्यूमेंट ना करें, झगड़ा ना करें, बहसबाजी ना करें पिता से। तो यहाँ पे ये शनि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ शनि के लिए कि शनि जहाँ पे बैठते हैं उस भाव के प्रति ईमानदार हो जाएं। और मिथुन राशि के लिए तो बहुत विशेष मैंने कहा है, शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि आप है ना अपने पिता से संबंध अच्छे कर लो, तो आपको बहुत अच्छा, ये शनि यहाँ बैठे हैं तब भी, नहीं बैठे हैं तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे मिथुन राशि वाले जातकों को। तो ये चीज बनती है। अच्छा, यहाँ पे ये शनि जो वक्री हो रहे हैं इसका प्रभाव आपको मोटा मोटी तौर से 15-20 दिन पहले से आना शुरू होगा। तो मिथुन राशि वाले जातक अपने पिता के साथ में थोड़े से कहते हैं कि थोड़े से अटैच होना शुरू हो जाएंगे पिता के साथ में, अगर किसी का शनि अच्छा है लग्न चार्ट में। तो ये प्रभाव यहाँ पे इसका आना है। अब यहाँ पे इसके है ना और भी कई प्रभाव है शनि के और क्या प्रभाव होते हैं। शनि या किसी भी ग्रह की बात करें तो सबके पास में दृष्टियां होती है, और स्पेशल दृष्टियां होती है शनि के पास में। तो सबके पास में होती है, एक तो होती है 7वीं दृष्टि, ये सभी ग्रहों के पास में होती है, लेकिन शनि के पास में स्पेशल दृष्टि क्या है, वह होती है 3री और 10वीं दृष्टि। तो 3री दृष्टि इसकी कहां जाएगी, आपके लाभ पे जाएगी। अब आप यहां पे देखोगे कि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव किसको मिल जाता है, शनि को मिल जाता है। और शनि की दृष्टि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, अभी 11वीं राशि में बैठे हैं, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो 3री दृष्टि लाभ पे चली जाती है। मिथुन राशि वाले जातकों को मान के चलो, या मैं कहूं यहां पे पिछले काफी लंबा समय हो गया तो काफी समय से लाभ नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि शनि का प्रभाव है धीरे करवाना। देखिए शनि जहां बैठता है, जहां देखता रुलाता है, बहुत रुलाएगा, क्योंकि इसकी फितरत है, रुलाएगा, रुला रुला के चीजें देगा। तो आपको अभी तक भी यह शनि रुला रुला करके ही आपके लाभ दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये शनि, एक तो ये चीज हो जाती है, क्योंकि वक्र अवस्था में है तो शनि को पूरे 1 साल का हिसाब करना होता है। ये बहुत आसान भाषा है कि शनि को पूरे 1 साल का हिसाब करना है कि आपने पिछले 1 साल में क्या क्या किया। और अभी कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं ऑडिट चल रहा है शनिदेव के द्वारा, तो ऑडिट का समय है। तो इसमें क्योंकि शनिदेव
यहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं, तो आपके कर्मों के मुताबिक, जो पिछले 1 साल में आपने कर्म किया उसके मुताबिक आपको यह लाभ भी शनिदेव दिलवाने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की, है ना, यहाँ पे शनि लिबरल नहीं है, ये दिलवाएंगे, आपके कर्मों के मुताबिक आपको लाभ दिलवाने वाले हो जाता है। अब बात करोगे ना 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे चली जाए और पराक्रम भाव पे शनिदेव देखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शनिदेव आपको आपके फैसले, क्योंकि ये आज का पराक्रम क्या, आपका लिया हुआ आज का डिसीजन कल का आपका भविष्य तय करेगा। तो वही चीज आज का पराक्रम माना गया है, आपने क्या डिसीजन लिए वो पराक्रम है, ठीक है। तो शनिदेव आपको क्या करेंगे, यहाँ पे सोचने के लिए समय दे रहे हैं। आपको फास्ट डिसीजन नहीं लेना, मतलब बिल्कुल भी नहीं लेना है। कैसे भी करके आपको कोई भी चीज आई सामने तो फास्ट डिसीजन नहीं लेना है। अगर शनि खराब है तो आप बहुत जल्दी डिसीजन लेने शुरू कर देंगे। डिसीजन सोच समझ के लीजिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कोई भी फैसला हो सोच समझ करके आपको लेना है। और वक्र अवस्था में ये शनि यही दर्शाएंगे आपको, सोचो समझो, ये समय ही वैसा आया है। यहाँ पे ये चीज आपके डिसीजन की बात आ जाती है। यहाँ पे पुराने मित्र आपको मिलने वाले होंगे। इस 135 दिन का जो समय रहेगा इसमें पुराने मित्र आपको मिलेंगे। भाई, छोटे भाई या बहनों का साथ आपको मिलता हुआ ही नजर आएगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये बात, क्योंकि आज का इंसान पैसों का इंसान हो गया है। पैसा चाहिए, सभी को चाहिए, जॉब चाहिए हर किसी को। और शनि भी क्या चाहते हैं, कर्म करते रहो। तो आपके कार्मिक होते हैं शनिदेव। छठा भाव रोग ऋण और शत्रु तो है ही, लेकिन यहाँ पे पैसों का फ्लक्चुएशन भी है। शनि यहाँ पे आपकी जॉब को दर्शाते हैं। तो जॉब में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, लेकिन जॉब स्विच करने का आपका मन करेगा, जॉब छोड़ करके दूसरी पकड़ने का मन करेगा इन पूरे समय में। और यहाँ पे आपके देखिए, क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी है, वो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे शत्रुओं पे विजय प्राप्त करवाएगा। जिन लोगों के शत्रु नहीं है उनके शत्रु बन जाएंगे और फिर उस पर विजय प्राप्त करवाएगा। और जिन लोगों के शत्रु हैं कोई, तो वो वैसे ही विजय प्राप्त करवाना है। रोग होंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, रोग भी होंगे, लेकिन रोग पे भी आपको पूरा कंट्रोल यह शनि करता हुआ ही नजर आएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे सारी बन जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि शनि आपके दुर्घटनाएं जरूर करवा सकता है। तो गाड़ी वगैरह जो भी चलाते हैं, बहुत संभाल करके आपको चलानी पड़ेगी। काफ़ी कुछ अच्छे, काफ़ी कुछ बुरे, सभी तरह के प्रभाव आ रहे हैं। सभी मैंने बताया। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। लाइक करते हैं या शेयर करते हैं ना, तो हमें सपोर्ट मिलता है। कमेंट करके बताएं अपना अनुभव कैसा रह रहा है अभी। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनल, जिसमें केवल आपकी कुंडली की बात होगी, तो कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, कार्यालय के ही हैं वो, पर्सनल नंबर नहीं है। व्हाट्सअप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवा के फिर अपन बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।